सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कौन सी सदी में इस्लाम का नाम रोशन किया और उनकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ मुसलमानों के लिए एक अजीम मिसाल क्यों बनी। अस्सलाम वालेकुम हिस्टोरिकल जर्नी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब एक अजीम मुसलमान फातेह और हुक्मरान थे जिन्होंने 12वीं सदी में मुख्तलिफ जंगों और फतूहात के ज़रिए इस्लाम का नाम बुलंद किया। उनकी ज़िंदगी और कामयाबियाँ मुसलमानों के लिए एक अजीम मिसाल हैं और उन्हें दुनिया भर में इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखा जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1137 या 1138 में मौजूदा इराक में पैदा हुए। उनके वालिद अय्यूब बिन शाजी एक कामयाब फौजी अफसर थे और उनके ख़ानदान का ताल्लुक कर्द नस्ल से था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इब्तदाई तालीम दमिश्क में हासिल की, फिर अपने वालिद की रहनुमाई में फ़ौजी तरबियत भी हासिल की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी में पहली बड़ी तब्दीली उस वक्त आई जब नूरुद्दीन ज़ंगी, एक अहम मुस्लिम हुक्मरान और फातेह, ने उन्हें अपनी फ़ौज में शामिल किया। नूरुद्दीन ज़ंगी की हुकूमत ने सलेबी जंगों के खिलाफ इस्लामी इत्तेहाद को मजबूत किया और सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक बहादुर सिपा सलार के तौर पर मुंतखब किया गया। उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुख्तलिफ जंगों में हिस्सा लिया और अपनी जंगी हिकमत अमली की वजह से जल्द ही नाम कमाया। 1171 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र के फातमी हुकूमत को शिकस्त दी और मिस्र में अय्यूबी सल्तनत कायम की। मिस्र की फतह के बाद उन्होंने वहाँ इस्लामी कानून शरीयत का निफाज किया और फातमियों की शिया हुकूमत के असर और रसूख को ख़त्म कर दिया। उसके साथ ही उन्होंने सुन्नी अकीदा की पजीराई के लिए काम किया और मिस्र में सुन्नी उलमाए कराम को फ़रोग़ दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सबसे बड़ी कामयाबी 1187 में बैतुल मुक़द्दस की फतह थी। सलेबी जंगों के दौरान ईसाइयों ने 1099 में बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लिया था और मुसलमानों के लिए ये एक बड़ा दीनी और सकाफ़ती मरकज़ था। कई दहाइयों तक ईसाइयों के कब्ज़े में रहने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1187 में अपनी फ़ौजों को मैदान में उतारा और बैतुल मुक़द्दस को दोबारा फतह किया। बैतुल मुक़द्दस की फतह के बाद उन्होंने शहर में मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों को मुकम्मल आज़ादी दी। उनकी नरम दिली और इंसानियत के उसूलों ने दुश्मनों को भी मुतासिर किया। उन्होंने शहर की तमाम इबादत गाहों, गिरजाघरों और मजहबी मकामात का एहतराम किया और वहाँ रहने वाले ईसाइयों और यहूदियों को अपने घरों में वापस जाने की इजाज़त दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलेबियों के खिलाफ कई जंगों में हिस्सा लिया और उनके हमलों को पसपा किया। उनके मशहूर जंगों में हतीन की जंग 1187 में शामिल है, जिसमें उन्होंने सलेबियों को फैसला कुन शिकस्त दी और बैतुल मुक़द्दस को दोबारा हासिल किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की हिकमत अमली, सिपा सलारी और जंगी महारत ने उसे एक अजीम फातेह और लीडर के तौर पर शोहरत दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को न सिर्फ एक बहादुर सिपा सलार बल्कि एक अजीम हुक्मरान और इंसानियत के अलमबरदार के तौर पर जाना जाता है। उनकी हुक्मरानी में इंसाफ, रहम और इंसानियत को अहमियत दी जाती थी। बरीरी मुखालफों के साथ भी उन्होंने अमूमन नरम रवैया अपनाया और उनकी ज़िंदगियों को महफूज रखने की कोशिश की। उनकी वफादारी, ईमानदारी और अज़म ने उन्हें दुनिया भर में एक मिसाली शख्सियत बनाया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 4 मार्च 1193 को दमिश्क में इंतकाल कर गए। उनकी वफ़ात के वक्त उनके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा सूट था, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी दौलत अवाम के लिए सर्फ कर दी थी। उनकी वफ़ात के बाद उनके ख़ानदान ने अय्यूबी सल्तनत को कायम रखा, मगर सलाहुद्दीन का असल असर और मकबूलियत हमेशा याद रखी गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी ने न सिर्फ मुस्लिम दुनिया पर असर डाला बल्कि वो सलेबी जंगों के दौरान भी ईसाई दुनिया में एक अजीम जंगजू के तौर पर जाने गए। उनकी शख्सियत ने बाद में आने वाले मुसलमानों के लिए एक नया अज़म पैदा किया और वो एक अजीम कायद के तौर पर तारीख़ में हमेशा याद रहेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी और कामयाबियाँ इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि अज़मत, ईमानदारी और इंसानियत के उसूलों पर अमल करने वाले हुक्मरान हमेशा तारीख़ में ज़िंदा रहते हैं।